जैसा कि आप जानती हैं, यानी जो आंगनबाड़ी बहनें थीं उन्होंने सुपरवाइजर भर्ती के लिए फॉर्म डाले थे और अपने पेपर भी दिए थे, तो उस पर स्टे लगा दी गई। तो उस पर रोक क्यों लगा दी, स्टे क्यों लगा दी गई, ये भी हम बता देते हैं। इस बात के लिए खुशखबरी है कि अब वो स्टे हट जाएगी, आपकी नौकरी यानी पक्की है। जिन बहनों ने सुपरवाइजर के लिए पेपर दिए थे, तो वो बहनें अपना सुपरवाइजर के पद उनको जल्दी मिल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री से मुख्य सेविका भर्ती को बहाल कराने की मांग की गई है। ये स्वतंत्र चेतना रतनपुर प्रतिनिधि महाराजगंज, इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। पर शामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अहिरौली निवासी मनसा गुप्ता पत्नी चंद्रजीत गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर बीते वर्ष 2022 से मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया में चल रहे स्टे को बहाल कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मुख्य सेविका पद की अभ्यर्थी मनसा गुप्ता ने लिखा है कि पीईटी के आधार पर मुख्य सेविका पद के लिए 2693 भर्ती निकाली गई, जिसकी परीक्षा 24 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा संपन्न हुई थी। परंतु संविदा कर्मियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को गुमराह कर स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई। उल्टा विभाग द्वारा अध्याचिका 2693 पदों पर भर्ती न हो इसलिए स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से परीक्षा में शामिल प्रदेश के 35,000 अभ्यर्थी एक वर्ष से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मामले में मुख्य सेविका पद की महिला अभ्यर्थी मनसा गुप्ता ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया बहाल कराने की मांग की है। तो देखिए बहनों, यानी पत्र भेजकर उन्होंने मुख्यमंत्री पत्र भेजकर उन्होंने यानी जो सुपरवाइजर मुख्य सेविका जो भर्ती थी उस पर स्टे लगा दी गई, तो उसको बहाल कराने के लिए मांग की है। तो ये अब जल्दी कार्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी तक तो इसमें जल्दी नहीं दिखता था, लेकिन अब ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका आदेश निकाले हैं, सभी सचिवों को भेजा है कि जो भी 3 महीने के अंदर सभी कार्य करने हैं। अगर कोई 2024 में भी यानी कि जुलाई 2025 में भी रिटायर हो रहा है, तो उसकी भी रिक्त पदों की सूची बना लें जून तक ही, चाहे वो 24 जुलाई में हो रहा हो या फिर 25 जुलाई में हो रहा हो, तो उसकी भी लिस्ट बना लेनी है रिक्त पदों में, जिससे कि उसकी भी जगह पर जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की हार उसी हो चुकी है, आप सभी को पता है। तो अब 2 वर्ष में वो बहुत ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। तो देखिए बहनों, आपका कार्य हो जाएगा। मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, आप सभी ना लास्ट तक बनी रहें। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, किस तरीके से हमें कार्य करना है अपना यानी पोषण ट्रैकर पर, किस तरीके से हमें अपना KYC करनी है, तो वो जल्दी से जल्दी जाकर देख लें और कर लें। मैं इस आदेश को दिखा देती हूँ आपको। आदेश से दिखाने को पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ, कितनी गर्मी में जब इंसान कूलर AC फेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं की है, बच्चे अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहाँ की खबर है, यूपी के किस जिले की है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नौनिहाल परेशान है। ये देखिए रूपहीड़ तेज धूप और तपिश भारी गर्मी। बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र बिछुआ पर नौनिहाल बच्चे सिर पर किताब व थैला रखकर आंगनबाड़ी केंद्र जाते हुए नजर आए। हालांकि सरकार ने तेज धूप और भीषण गर्मी के चलते परिषदीय निजी विद्यालय, माध्यमिक व इंटर कॉलेज तक के सभी विद्यालयों के बच्चों की छुट्टी कर दी थी। साथ ही प्रशासन की ओर से धूप में न निकलने की सलाह दी गई। विकास खंड रूपहीड़ के 106 ग्राम पंचायत में 206 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें 184 आंगनबाड़ी व 22 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर करीब 10,306 नौनिहाल नामांकित हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी न होने के चलते आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन आते हैं। कुछ नौनिहाल बच्चे धूप से बचने के लिए सर पर किताब व थैला रख कर आंगनबाड़ी केंद्र आते जाते रहते हैं। अब देखिए ये लखीमपुर खीरी की खबर है। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर संसाधन का अभाव है। विकास खंड रूपये में संचालित 206 आंगनबाड़ी केंद्रों का सापेक्ष महज 54 आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपनी निजी भवन है। अधिकतर भवन में बिजली, पंखा, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इससे आंगनबाड़ी कर्मचारियों के केंद्र संचालन करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यवस्थाओं के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से मांग की गई, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। रूपही ब्लॉक में बिछुआ आंगनबाड़ी केंद्र पर धूप में जाते बच्चे। तो ये यानी आपको मैं बता देती हूँ लखीमपुर खीरी की खबर है। लखीमपुर खीरी में बिछुआ, रूपही और आपके यानी 8 से 10 ब्लॉक हैं। तो वहाँ पर अभी उस ज़िले में लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं हुई है और बच्चे धूप में इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। अब देखिए 7 जून का एक और जो आदेश निकला है, निदेशक जी ने निकाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। निदेशक राज्य पंचायती राज उत्तर प्रदेश सेवा में निदेशक सूचना। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी बहनों के लिए। विषय प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में। यानी जो ग्राम पंचायत में जो अपनी अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम सहायक जो प्रधान के नीचे लगे हुए हैं, तो कई जगहों पर जगह खाली है, तो वहाँ के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए आदेश निकल चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी वो भरे जाएंगे। अब किस डेट से शुरू होती है ये भी हम आपको इसमें बता देते हैं। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 4/1/2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 4821 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद कतिपय कारणों से रिक्त हो गए हैं। तो देखिए 4821 ऐसे जो पद हैं जो उत्तर प्रदेश में खाली हो चुके हैं। तो अपने अपने यहाँ पर जानकारी कर लें। अगर आपकी जगह वहाँ पर कोई जगह खाली है तो उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। रिक्त हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन से किए गए अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा विभिन्न जनपदों की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 4821 रिक्त पदों पर चयन विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विज्ञापन के माध्यम से रिक्त पदों के प्रचार प्रसार हेतु संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के समस्त मंडलों में प्रकाशित होने वाले अधिकतम प्रसार होने वाले हिंदी समाचार पत्रों में दिनांक 10/6/2024 को प्रकाशित कराने का कष्ट करें। तो आज आपकी 8 तारीख हो गई है, 10 तारीख को यानी प्रकाशित हो जाएगा ये पेपर में। तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। भवदीप अटल कुमार राय, निदेशक ग्राम पंचायती राज उत्तर प्रदेश। तो अब बहनों जो कोई भी कहीं भी पद खाली होंगे, कोई पद खाली नहीं रहेगा। अब सबसे मेन चीज़ है आंगनबाड़ी बहनों के भी दिन अच्छे आने वाले हैं। जिन्होंने फॉर्म डाले सुपरवाइजर का पेपर दिया है तो वो सुपरवाइजर मुख्य सेविका बन जाएंगी। जहाँ पर मुख्य सेविकाओं की कमी है तो उनका भी आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन होना है। तो कुल मिला के अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं। देखिए तो वीडियो को आप समय से देख लिया करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।